आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में बसपा के कद्दावर मंत्री ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज बतौर सपा नेता शहर में थे। गाड़ियों के काफिले के साथ हाव भाव, बातचीत का अंदाज वही पुराना था। मीडिया से मुखातिब होने पर सवाल के जवाब में सवाल भी किए। हमने जब उनसे अलग में बात की, बताया कि यूपी से पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा आ गई है, SIR वहाँ चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा है। उन्होंने भाजपा के बारे में बहुत कुछ कहते हुए जवाब दिया। उनसे निपटने का तरीका हमने खोज लिया, लेकिन बताएंगे नहीं। खैर, वो जेल में बंद आदम खान को लेकर बड़ी बात कह गए हैं। 3 महीने बाद अवैध संबंधों के लिए किए गए कत्ल का राज पुलिस ने फाश कर दिया है। कोहाड़ा पीर पर युवक की लाश से दोपहर में सनसनी फैल गई। अफीम तस्करों को पकड़ने के लिए यूपी STF पहुंची है। स्कूल के कुएं में गिरने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। होमगार्ड से मारपीट करने वाले युवक को पुलिस ने सबक सिखा दिया है। मुड़िया टोल प्लाजा पर किसानों के दबंगई के वीडियो सामने आए हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। शहर आने पर दिखा नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जलवा। बसपा में कद्दावर मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी पाला बदलकर कांग्रेस में गए और अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले साइकिल पर सवार हो गए हैं। सपा में आने के बाद बरेली में उनका ये पहला दौरा था। यहाँ बतौर कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता के तौर पर आते रहे हैं। अब साइकिल पर सवार होने के बाद आए थे, तब भी उनका पुराना वाला जलवा दिखा। गाड़ियों के काफिलों के साथ जगह जगह उनका इस्तकबाल हुआ। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचे तो यहाँ विधायक, पूर्व महापौर, पार्षद, संगठन के ज्यादातर लोग, टिकट के दावेदार मौजूद रहे। मीडिया से वो पुराने तेवरों के साथ रूबरू हुए। कुछ से सवाल के जवाब में सवाल किया तो बहुतों का जवाब भी दिया। शेर और शिलोक भी पड़े। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का टूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे, दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहेगा। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमें भारत नहीं टूटने देना है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी खुद निकले हुए हैं और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने पूरे प्रदेश में निकाल दिया। अभी आपको मालूम ही नहीं कि हमारे पास विभाग कितने हैं। आपको प्लीज लिसन मी, प्लीज लिसन। मैंने आपको सुना, अब आप मुझे हम आपको लिस्ट दे देते हैं। बरेली की कहें बरेली की, प्रदेश की कहें प्रदेश की। यहाँ पूरा प्रदेश में, जिले में PDA को भागीदारी दी गई है। हम अभी देते हैं आपको 10 मिनट अंदर की निकलवाते हैं सारे फ्रंटल का, सारे विभाग। बैकवर्ड में कौन है अभी बता रहे हैं, शेड्यूल कास्ट में कौन कौन है अभी बता रहे हैं, हमारा ये जो किसान है उसमें कौन अभी बता रहे हैं, छात्र का अध्यक्ष कौन है उसमें बता रहे हैं, युवा का अध्यक्ष कौन है उसमें बता रहे हैं, माइनॉरिटी का कौन है उसमें बता रहे हैं। तो हम पूरे आपको दे रहे हैं। पूरा PDA का ख्याल रखा गया है। और फिर आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि हिंदुस्तान में कितनी जातियाँ हैं। आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? मैं बता रहा हूँ और अभी लिस्ट दे रहा हूँ आपको। 6743 जातियाँ हैं। आपकी और सबकी नॉलेज के लिए 6743 जातियाँ हैं। तो 6743 पद तो छोड़ो, भाजपा के पास 43 पद भी नहीं होंगे। आपने उनसे कभी नहीं सवाल किया? देखिए साहब, काल्पनिक बात करने से फायदा नहीं। आपका शुभ नाम? शर्मा जी। शर्मा जी, आप बहुत समझदार आदमी हैं। और मैं नहीं कहता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता जी, काल्पनिक बात ना करिए। बाद में हमने उनसे पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने को लेकर सवाल किया, SIR को लेकर बात की तो उनका एकदम से जवाब मिला, हमने भाजपा से निपटने का तरीका खोज लिया है, लेकिन अभी आपको नहीं बताएंगे। नसीमुद्दीन साहब, आपने तमाम पार्टियां देखी हैं। बहुजन समाज पार्टी में जब आते थे, जब कांग्रेस में रहे आप, ये दौर कितना टफ मान रहे हैं जिस तरह से भाजपा स्पेस नहीं दे रही? देखिए, हमें भाजपा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो बेईमानियों की जमात है। बेईमानों से कैसे निपटना है उसका रास्ता हमें निकालना है और हमने निकाल लिया है। और वो हम आपको नहीं बताएंगे, वरना आप दिखा देंगे तो वो हमारे विरोधी जो हैं। लेकिन जिस तरह से SIR बंगाल में मुद्दा बना और उसके बाद फिर जिस तरह के रिजल्ट माने जा रहे थे वहाँ आ गए, यहाँ भी SIR हुआ है। देखिए, यहाँ के SIR में वहाँ के SIR में फ़र्क है। वहाँ के SIR चुनाव के ठीक 15 दिन पहले ख़त्म हुआ।
यहाँ का SIR 1 साल पहले हो गया। भले ही उनके दौरे को आजम खान की भरपाई से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन वो खुद आजम खान को लेकर क्या सोच रखते हैं उन्होंने हमसे बातचीत में साफ कर दिया है। आजम खान नहीं है, आपको माना जा रहा है कि आप उनकी ये इसका कोई मतलब नहीं। आजम खान साहब हैं, बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। वो मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं। वो सैंथल होकर मुरादाबाद के लिए निकल गए, लेकिन जाने से पहले पूर्व मंत्री बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान के घर पर भी गए। वो पैर स्लिप होने पर बेड रेस्ट पर हैं। 2 माह पहले हुए कत्ल का राजफाश, सिंकू गिरफ्तार। भमोरा के इलाके में 2 माह पहले किरतपुर के खेत में एक लाश मिली थी। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की पहचान चंद्रपाल 28 साल निवासी ग्राम आसपुर थाना आंवला के तौर पर हुई। उसके पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज करके पुलिस गला घोंटने वाले कातिल की तलाश में लग गई थी। पुलिस को अब आकर इस मामले में कामयाबी मिली है। बदायूं के थाना बिसौली के गांव गुलड़िया के रहने वाले सिंकू उर्फ मुकेश को पुलिस ने सरदार नगर में लंगूरा कट के पास से गिरफ्तार कर लिया। वो फिलहाल सुभाष नगर थाने के गणेश नगर में रह रहा था। पुलिस के पूछताछ करने पर साफ हुआ कि मर्डर अवैध संबंधों के चलते हुआ था। पुलिस के मुताबिक सिंकू ने पूछताछ में कबूल किया कि उसी ने चंद्रपाल को मारकर खेत में फेंका था। चंद्रपाल का उसके घर आना जाना था। पत्नी से अवैध संबंधों का पता लगने के बाद से उसे मारने की योजना बना रहा था। एक दिन उसे उसी की रिक्शा में ले गया। रास्ते में कई जगह शराब पिलाई। सैंदी से खियोजपुर जाने वाले रास्ते पर रस्सी से गला दबाकर चंद्रपाल को मारा और गेहूं के खेत में लाश फेंककर उसी की रिक्शा लेकर वहां से भाग आया था। पुलिस से बचने के लिए वो दादरी चला गया। वहां से लौटा तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भमोरा के प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार ने बताया कि उस पर पशु क्रूरता का एक मुकदमा पहले से दर्ज है। उसकी निशानदेही पर मृतक का ई रिक्शा बमियाना रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है। जेल भेजने से पहले उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सुनवाते हैं कि सीओ आंवला नितिन कुमार इसे लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेंधी के पास दिनांक 30/3/2026 को एक व्यक्ति चंद्र प्रकाश जो कि ई रिक्शा चालक था, उसका शव बरामद हुआ था। इस पर थाना भमोरा पर मुकदमा अपराध संख्या 168/26 पंजीकृत किया गया था। घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें सिंकू उर्फ मुकेश जो कि बदायूं वर्तमान में सुभाष नगर क्षेत्र में रह रहा है, इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सिंकू की निशानदेही पर मृतक का ई रिक्शा भी बरामद हुआ है। इसके जो घटना के पीछे जो मोटिव था, सिंकू को शक था कि उसकी पत्नी के साथ चंद्र प्रकाश के अवैध संबंध है। इसी कारण के चलते हुए सिंकू द्वारा चंद्र प्रकाश की हत्या की गई है। सिंकू को रिमांड हेतु न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। एसएसपी ने घोषित किया 20,000 का इनाम। फरीदपुर के मोहल्ला खनागोटिया के रहने वाले जुनैद के मर्डर में फरार चल रहे बलवंत सिंह उर्फ अनमोल पर एसएसपी अनुराग आर्य ने 20,000 का इनाम घोषित कर दिया है। ये मर्डर 29 नवंबर 2025 को हुआ था। जुनैद को घर से बुलाने के बाद मारकर हजियापुर के पास नहर की पुलिया के नीचे फेंक दिया था। जब उसकी लाश मिली तो सनसनी फैल गई थी। इस मामले में पुलिस लवी उर्फ लवप्रीत एवं सनी उर्फ सुखवन को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। अभी बलवंत हाथ नहीं आया है। अब इनाम घोषित होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में फिर से एक्टिव हो गई है। यूपी एसटीएफ ने अफीम के साथ पकड़े तस्कर। सुभाष नगर पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ ने अंधी पुलिया के खंडहर में पंप नंबर 8 के पास पीपल के पेड़ से अफीम तस्करों को पकड़ लिया। उनसे बड़ी बरामदगी की है। 1 किलो 428 ग्राम अवैध अफीम मिली है। 3 मोबाइल और कुछ नकदी भी तलाशी लेने पर निकली है। पुलिस के मुताबिक उनसे बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 लाख रुपए है। लाला राम वर्मा और तौफीक खान भूणा, जबकि राकेश भमोरा थाने में ही प्रेम राजपुर का रहने वाला है। इंस्पेक्टर सुभाष नगर सतीश कुमार नैन ने बताया कि तीनों पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। मुड़िया टोल प्लाजा पर हंगामा, कर्मियों से भिड़े किसान नेता। बहेड़ी के मुड़िया टोल प्लाजा पर किसानों का भारी हंगामा सामने आया है। यहां से गाड़ियों को बगैर टोल निकालने के प्रयास में किसानों और टोल कर्मियों के बीच झड़प हुई। बाद में यहां पुलिस पहुंच गई। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि बगैर टोल दिए ही गाड़ियां निकलेंगी। इसे लेकर काफी देर तक वहां अफरा तफरी मची रही। वहां से कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हम जनता को परेशान नहीं कर रहे, आप परेशान कर रहे हो जनता को। आप परेशान कर रहे हो। देखो भैया, उधर भी टोल काट दिया जा रहा, इधर भी टोल काट दिया जा रहा। इतनी कहां पर तुम्हारी मनमानी है, कोई कुछ कह रहे तो बात है। आप
होमगार्ड से सरेआम बैंक पर मारपीट करने वाला गिरफ्तार। प्रेमनगर पुलिस ने उस युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है जिसने गुजरे दिन इंदिरा नगर में स्टेट बैंक के बाहर होमगार्ड से हाथापाई कर दी थी, जिससे खलबली मच गई थी। जब प्रेमनगर थाने से पुलिस वहां पहुंची तो थाने ले जाने पर वो अकड़ रहा था, बाइक से बार बार उतर जा रहा था। पुलिस बाद में उसे जीप में डालकर ले गई थी। उसके खिलाफ होमगार्ड सीताराम की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसका नाम शिवाय 20 साल है, रहने वाला MB इंटर कॉलेज का है। पुलिस के मुताबिक शिवाय ने अपनी गलती स्वीकार की है, आइंदा ऐसा नहीं करने का भरोसा भी दिलाया है। जेल भेजने से पहले उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आंखों से काजल चुराने वाले अंदाज में सोना उड़ाया। प्रेमनगर थाने में एक चौंकाने वाला मामला पहुंचा है। प्रगति नगर में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के आवास वाली गली के रहने वाले शेखर गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर सुबह 11 बजे 2 लोग पहुंचे। वो गली में आवाज लगा रहे थे कि केमिकल से बर्तन साफ करा लो। पत्नी ने उनसे पूजा का लोटा, चांदी का मग और बेटे की चांदी की चैन साफ करवाई। उन्होंने तीनों को चमका दिया। तब पत्नी ने गले में पहनी 22 ग्राम सोने की चैन साफ करने के लिए दी। जब उस पर केमिकल लगाया तो वह चैन एकदम काली पड़ गई, लोहे जैसी दिखने लगी। तब उनमें से एक ने कहा, घबराओ मत, इसको भी साफ कर देते हैं। जब उन्होंने साफ किया तो चैन टूट गई। इस पर पत्नी घबरा गई, मुझे फ़ोन किया तो मैं तुरंत वहां पहुंचा। देखा तो दोनों चैन को घिस रहे थे। जब हमने चैन का वजन किया तो 16 ग्राम की रह गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर प्रेमनगर ने बताया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। टेस्टिंग लैब के कर्मचारी ने हड़प लिए 25 लाख। थाना इज्जतनगर में कंपनी में फ्रॉड का एक मामला सामने आया है। NP लैब प्राइवेट लिमिटेड के पुष्पेंद्र निवासी मयूर विहार गली नंबर 4 सोनीपत हरियाणा का कहना है कि त्रिलोक विहार मिनी बाईपास पर बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब है। इसमें कलेक्शन का काम राजू यादव नाम का युवक देखता था। उसने शुरू में ठीक काम किया, उसके बाद कंपनी के बजाय अपने खाते में पैसा डलवाना शुरू कर दिया। जब उससे पूछताछ की तो बहाने बनाता रहा। अपनी शादी के नाम पर 1 लाख रुपए भी उधार ले लिए। ज़्यादा शक होने पर उसका मोबाइल लेकर जब अकाउंट डिटेल चेक की तो स्थिति सामने आ गई। ग्राहकों ने भी क्रॉस चेक करने में बता दिया कि राजू उनसे कितना पैसा लेकर गया था। इल्ज़ाम लगाया कि उसने करीब 25 लाख का गबन किया है। पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग की है। इधर IGRS पर शिकायत, उधर पट्टा। SDM बहेड़ी इशिता किशोर का एक और सराहनीय काम सामने आया है। IGRS पर आवासहीन परिवार ने आवासीय पट्टे की मांग की। SDM ने उसकी जांच कराई। जांच में पात्रता पाए जाने पर संबंधित परिवार को तहसील बुलाकर आवासीय पट्टा उपलब्ध करा दिया गया। SDM ने मातहत अफसरों और कर्मचारियों से भी कहा है कि समस्या का समाधान त्वरित होना चाहिए, देरी से उसका महत्व खत्म हो जाता है। कोहाड़ापीठ छोटे पुल के पास युवक की लाश। थाना प्रेमनगर के इलाके कोहाड़ापीठ छोटे पुल के पास दोपहर बाद युवक की लाश दिखाई देने से खलबली मच गई। इसे सबसे पहले छत पर पतंग उड़ाने के लिए चढ़े 9 साल के बच्चे ने देखा। उसने घर वालों को फौरन ही जानकारी दी कि भाई की कमरे में लाश है। भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस की जानकारी करने पर साफ हुआ कि युवक का नाम मोबिन अहमद 21 साल पुत्र मुख्तियार अहमद उर्फ डंपी है। मोबिन 5 भाई बहनों में सबसे छोटा बताया जा रहा है। पुलिस ने मौत की वजह जानने के लिए लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि युवक नशे का आदी था। कुएं में गिरकर 7 साल के छात्र की मौत। भुता थाने के गांव अदीनापुर के आत्मानंद विद्या मंदिर स्कूल में सुबह के वक्त एक हिला देने वाला हादसा हुआ। 7 साल का छात्र लविश पानी पीने के लिए कुएं पर गया और वहां लगी टोटी से पानी पीना चाहा तो किसी तरह नियंत्रित होने के बाद गहरे कुएं में जा गिरा। छात्रों ने उसे गिरते देखकर शोर मचा दिया, जिससे स्कूल में खलबली मच गई। टीचर और स्टाफ छात्र को निकालने के प्रयास में लग गया। बाल्टियां डाली गई और कोई कुएं में भी उतरा। तब तक सूचना मिलने पर पुलिस भी आ गई। लविश को कुएं से निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बॉडी घर वालों के सुपुर्द कर दी। गहरे कुएं पर बचाव के इंतजाम नहीं थे। ये स्कूल से सामने आए वीडियो और फोटो से साफ हो गया है। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। थाना भुता के ग्राम शाहबाजपुर का रहने वाला 19 साल का कुलदीप कस्बे में सामान लेने के लिए गया था। वहां से लौटते वक्त रास्ते में बोलेरो ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। बताते हैं कि थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो परचून और हार्डवेयर की दुकान चलाता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद टक्कर मारकर फरार होने वाली बोलेरो और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई थी बेटे के साथ में? मेरे साथ वो भुता आ रहा था कुछ सौदा लेने के लिए। आयरोला के आगे भुता के बीच में बोलेरो से टक्कर हो गई। कितना बड़ा बेटा था? 20 साल का, 19 साल का। गाड़ी पकड़ी? गाड़ी नहीं पकड़ी। क्या करते थे बेटे आपके? बेटे दुकान करते हैं। काय की दुकान चलाते हैं? फुटवियर की है और जनरल स्टोर।
नौमेला मस्जिद में जनगणना जागरूकता कैंप। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की टीम ने नौमेला मस्जिद पहुंचकर जनगणना के बारे में जानकारी दी। मुख्य वक्फ निरीक्षक रचना तोमर ने लोगों को इसकी बारीकियां समझाई, बताया कि कैसे ऑनलाइन स्व जनगणना करनी है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान भी किया। कहा कि देश हित का काम है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि इसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। इस दौरान दरगाह नासरी के सूफी वसीम मियां साबरी नासरी, फादिल खान, नायब इमाम हसन रजा पुनरवी और शान आलम कमाल मियां साबरी नासरी वगैरह मौजूद रहे। जन सेवा टीम के पम्मी खान वारसी और अहमदुल्ला वारसी ने भी सहयोग की भावना को आगे रखने पर जोर दिया। मस्जिद के इमाम मुफ्ती अब्दुल बाकी मरकजी ने यकीन दिलाया कि जुमे की नमाज के बाद नमाजियों को जनगणना के बारे में जानकारी दी जाएगी। 15 से 20 मिनट का ही होगा, फिर आप लॉग आउट कर देंगे। तो इसलिए अपनी जानकारी पहले अपने पास लेके बैठे ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो उसमें क्वेश्चन में बता दें कि जैसे भरना है कि आपके पास मतलब मकान जो है, कितने मकान हैं, उसमें आप रह रहे हैं, मुखिया और मुखिया के साथ रहने वाले लोग, और अगर आपका फैमिली मेंबर किसी और जगह में रह रहे हैं तो वो उसी जगह से भरेंगे। यहाँ पर जानकारी नहीं देगी, वो जहाँ जो रह रहा है उसी जगह से, उसी राज्य से वो जानकारी में भरेंगे। तो मकान की कमरों की संख्या कितनी है, तो मकानों की संख्या करते समय ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो आपका शौचालय हो गया या फिर रसोई घर हो गया वो नहीं भरेंगे, तो कमरे यूज करते आप रहने के लिए, खाने के लिए, बड़ी संख्या उसमें भरेंगे। और आपका जो घर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, मतलब मिट्टी का है या कंक्रीट का बना हुआ है, और उसमें टाइल्स लगी हुई है, तो जो भी पोर्शन ज़्यादा हो, अगर कच्चा भी है एरिया तो वो नहीं भरना है, अगर ज़्यादा पक्का एरिया है तो उसमें पक्का ही भरना है, कच्चा नहीं भरना है। खान या फिर डली हुई है, तो ये सारी जानकारी जो है वो पूछनी रहेगी। शौचालय कितनी है, रसोई घर है या नहीं, खाना जो है आटो किस पर पकाते हैं, मतलब एलपीजी सिलेंडर जो है उसको पकाते हैं या फिर चूल्हे पे पकाते हैं, कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी पीने का पानी आप किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, वाटर टैंक है या फिर टैंक जो आप बाहर से लेते हैं वो है या फिर नल से इस्तेमाल करते हैं। ये इस टाइप के सभी जो क्वेश्चन है ये इसमें फिर करना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसकी लिस्ट आपको दी जाएगी। तो बस हमारा जानकारी देने का मकसद यही है कि आपको बता दिया जाए कि ऑनलाइन गणना जैसे होगी फिर फाइनल आपको 33 क्वेश्चन जैसे आप ये दे देंगे तो फिर फाइनल सबमिशन होगा, तो फाइनल सबमिट कर देंगे और आपको SCBID 11 नंबर की जनरेट होगी, वो आपको अपने पास रखती है। जब ऑफलाइन वो लोग जो प्रगणक होंगे, अगर कोई जानकारी आपसे गलती से निकल जाती है तो उस टाइम संशोधन होगा ऑफलाइन में, ऑनलाइन संशोधन नहीं होगा। तो उस टाइम वो मैच कर लेंगे आपसे, फिर से पूछेंगे कि जो आपने ये जानकारी खरीदी और उस ID से मैच कर देंगे। तो ये छोटा सा हमें मतलब ये है कि आपको जागरूक थोड़ा सा कर देंगे, ये प्रोग्राम शुरू हो गया और इसकी सारी सभी है ये, तो एक इस बीच में आपको कंप्लीट कर देना है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।